अब सब बात करते हैं ड्राइंग रूम की वर्किंग ड्राइंग्स और 3Ds के बारे में। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस तरीके से कोई ड्राइंग रूम था ये। एंड ड्राइंग रूम देखेंगे तो फ्रंट में आपका स्लाइडिंग डोर आ गया एंड इस तरीके से जो है आप कब देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका सीटिंग इस तरीके से आ गया। और इसके पास ये जो है ये आपका लिविंग एरिया था। तो ये आपका अभी मैं फिलहाल अभी ड्राइंग रूम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, ये आपका टीवी यूनिट का बेस कैबिनेट आ गया और ये ए बी और सी आपको नजर आ रहा होगा। ड्राइंग रूम आ गया। तो ओवरऑल आपने प्लान तो देख लिया। अभी इसका जो 3D क्रिएट हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद उसकी जो वर्किंग्स है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये आपका इधर जो है वो आपका स्लाइडिंग आ गया। यहाँ पे सीलिंग इस तरीके से दे रखी है कि आपके हिडन कर्टेन्स आ गए। ये आपका टीवी यूनिट आ गया। कंसोल के ऊपर पीछे मोल्डिंग दे रखे हैं और सीलिंग के डिजाइन भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है आपका कर्व प्रोफाइल लाइट। ओके, और ये बेसिकली सिलिकॉन में आती है। और अगर आपको पहले से मन है कि कर्व प्रोफाइल लाइट को लगाना है तो जब भी आपकी सीलिंग बनती है तो सीलिंग में पहले ही जो है उसका प्रोविजन हमें ध्यान में रखते हुए पहले एक बेस लग जाता है और उसके बाद ही जो इतनी छोटी आपकी सिलिकॉन आती है उसके अंदर फंसती भी चली जाती है। क्योंकि अगर हमने बाद में प्लान किया तो इतना गहरा जो ग्रूव है वो कट नहीं हो पाता। तो इसके लिए प्लानिंग जो है वो आपको इनिशियल स्टेज पे ही करना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका MDF में बना हुआ है। इसके ऊपर ड्यूको पेंट यहाँ पर हो रखा है जो कि डार्क ग्रे कलर में है। तो और यहाँ पे प्लांट्स और ये आपका सोफा आ गया। और सोफे का जो कॉम्बिनेशन है कुछ रिच ब्राउन टाइप का है। तो ये क्लाइंट का टेस्ट था। अब इसकी जो वर्किंग डिटेल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्किंग डिटेल्स आ गई। यहाँ पे लाइट्स इस तरीके से यहाँ पर जो है आएंगी। एंड ये जो आप देख रहे हैं पट्टे को, तो ये पट्टा आपका 18 इंचेस का है। ये 12 इंचेस प्लस हो गया। फिर उसके बाद ये बीच का गैप 9 इंचेस है। फिर इसी तरीके से सेम इसका जो मिरर है वो आपका इधर की साइड में आ गया। फिर बीच वाला पोर्शन ये 3 इंचेस प्लस रहेगा। तो बेसिकली ये प्लस 3 इंचेस का मतलब ये होता है या प्लस 12 इंचेस का मतलब है जो आपकी जो छत है वो वहां से कितना इंचेस जो है वो डाउन जाएगा। सिंपल सा मतलब इसका ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सीलिंग के बाद इसकी जो वर्किंग डिटेल्स है। तो जो हमने वॉल देखी थी, जो मैंने कहा था कि इसके ऊपर डीको पेंट हुआ है, तो ये आपकी जो है वो मोल्डिंग्स जो क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके सारे साइजेस आपको दिख रहे हैं, 1.5 फीट, 1.5 फीट, 1 फीट 9 इंचेस। फिर ये टीवी पैनल जो था उसकी सारी वर्किंग डिटेल्स आ गई। मोल्डिंग की डिटेल आ गई, डीको पेंट फिनिश आ गया। फिर ये वुडन लैमिनेट, ये सारी चीजें जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और ये जो वर्किंग डिटेल है ना, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो सेक्शन है इसमें ऐसा सच कुछ है ही नहीं। तो ये सिंपल आपका स्लाइडिंग डोर आ गया। तो ये हो गया। और अभी दोस्तों आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने अभी ड्राइंग रूम के बारे में बात करती हूँ, ये वाला ड्राइंग रूम था, ठीक है। और इसके बाद जो है ये 2 यूनिट और है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला ड्राइंग रूम हो गया। तो 2 यूनिट और है। यहाँ पे जो है वो बार काउंटर आ गए। ये वही टॉयलेट था यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वही टॉयलेट है। और ये जो बेडरूम है जिसके बारे में जो अभी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, और वो भी अगर आपने नहीं देखी ना तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना। तो ये उसका बाहर का एरिया है। तो अभी दोस्तों इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी ना उसमें हम बात करेंगे इस लॉबी एरिया के बारे में और इस बार काउंटर के बारे में कि किस तरीके से इसको हमने डिजाइन किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।